नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नवनीत राणा याद है आपको? अमरावती की निर्दलीय सांसद जो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का नाटक करने की जिद पर अड़ गई थी। तब उद्धव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हनुमान चालीसा पढ़ने का नाटक करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से पूछा गया कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। इस पर नवनीत राणा और उनके पति दाएं बाएं शाएं करने लगे थे, कुछ पता नहीं था उनको। अब उन्हीं नवनीत राणा पर फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और किसी भी दिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन असली खेल ये नहीं है हुजूर। असली खेल ये है कि पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है नवनीत राणा पर हाथ डालने की। कमाल तो यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि इनको अंदर डालो तो पुलिस ने कहा ऐसे नहीं कर सकते हुजूर, थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि हनुमान जी की भारी भक्त नवनीत राणा फर्जीवाड़े में कैसे फंस गई और कैसे उनकी सांसदी पर तलवार लटकने लगी है। आपको हैरानी हो सकती है कि हनुमान जी की भक्त फर्जीवाड़े में ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो अदालत कह रही है। और कोई छोटी मोटी अदालत नहीं कह रही है, हाई कोर्ट कह रहा है कि हनुमान भक्तिनी ने फर्जीवाड़ा किया है। वही फर्जीवाड़ा जो आजम खान के बेटे ने किया था, जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव करने के लिए जाली दस्तावेजों को लगाने का फर्जीवाड़ा। इसका मतलब यह है कि मैडम की सांसदी अब सचमुच में हनुमान जी के ही भरोसे है। चलिए इसको समझते हैं। दरअसल मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने जाति प्रमाण पत्र के साथ फर्जीवाड़ा किया था। निचली अदालत से होता हुआ मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि हां, नवनीत राणा और उनके पिता ने जाली दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया। यही सच है। इस फैसले के बाद हनुमान भक्तिनी के बुरे दिन शुरू हो गए। निचली अदालत ने सितंबर में नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लेकिन तब तक महाराष्ट्र में सरकार बदल गई। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री बन गए राज्य के और उनके हाथ में पुलिस की कमान आ गई। इसके बाद पुलिस की हिम्मत ही नहीं हुई नवनीत राणा और उनके पिता को छूने की। अदालत से जारी गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट फडणवीस की पुलिस ने रद्दी के डिब्बे में फेंक दिया। 7 अक्टूबर को अगली तारीख थी। कोर्ट ने पूछा, वारंट का क्या हुआ? अभी तक नवनीत राणा और उनके पिता को पकड़ा क्यों नहीं, अंदर क्यों नहीं किया? तो पुलिस नवनीत राणा और उनके पिता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। जी हां, पुलिस गिड़गिड़ा रही थी। सोचिए, 2 सिद्ध जालसाजों को बचाने के लिए पुलिस खुद गिड़गिड़ा रही थी कि हुजूर, अमरावती की सांसद है, ऐसे कैसे अंदर कर दें, थोड़ा तो और समय दे दीजिए। कोर्ट ने कहा, सवाल ही नहीं, आप उन्हें अंदर कीजिए, हम नया वारंट जारी कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने नवनीत राणा और उनके पिता दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने गैर जमानती वारंट पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मतलब लगभग 20 दिन का समय है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में ही अमरावती सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। मतलब सांसदी खतरे में। इसके बाद से ही नवनीत राणा की सांसदी खतरे में आई और वो परेशान हो गई, बीजेपी के पास गई, क्योंकि जिस अमरावती लोकसभा सीट से वो चुनी गई हैं वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। और यह साबित हो चुका है कि नवनीत राणा ने फर्जीवाड़ा करके जाति प्रमाण पत्र हासिल किया अनुसूचित जाति का होने के लिए। ऐसे में उनकी सांसदी तो तत्काल चली जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। अब इससे सांसदी तो कुछ समय के लिए बच गई है फैसले तक, लेकिन गिरफ्तारी से नहीं बच सकती। अफसोस इस बात का है कि हनुमान जी भी इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। देवेंद्र फडणवीस अभी तक उन्हें बचाते आए हैं, लेकिन नए गैर जमानती वारंट के बाद भी अगर उन्होंने नवनीत राणा को बचाना जारी रखा तो कीचड़ उनके दामन पर उछलेंगे और इस कीचड़ से वो बच नहीं सकते। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर एक निर्दलीय सांसद को इतने लंबे समय तक बचाए जाने के पीछे
भाजपा का अपना स्वार्थ क्या है, सिवाय इसके कि मैडम नवनीत राणा हनुमान जी की भक्तिन है। अब आइए जरा समझ लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के अलावा नवनीत राणा का परिचय क्या है। उनका जन्म 3 जनवरी 1986 को हुआ था। नवनीत राणा का बचपन का नाम नवनीत कौर था। वो लबाना जाति के एक सिख परिवार से आती हैं और उनके पिता भारतीय सेना में अफसर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कार्तिका हाई स्कूल कुर्ला वेस्ट मुंबई से की। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद नवनीत कौर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग में उतर गई। मॉडलिंग के साथ वो म्यूजिक एल्बम में भी काम करने लगी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया, लेकिन हिंदी फिल्मों में एंट्री करने में वो नाकाम रही। हालांकि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में उन्हें ठीक ठाक कामयाबी मिली। नवनीत कौर योगा की भी शौकीन थी और रामदेव के आश्रम में जाती रहती थी। इसी आश्रम में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई। रवि राणा तब तक विधायक हो चुके थे। दोनों में प्यार हो गया और 2011 में दोनों ने शादी कर ली। यह शादी बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि दोनों ने एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। इस समारोह में 3162 जोड़े विवाह बंधन में बंधे थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सुब्रत राय, बाबा रामदेव, विवेक ओबेरॉय जैसी हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई थी। इसके बाद नवनीत राणा ने एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों छोड़ दी और राजनीति में शामिल हो गई फुल टाइम। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने अमरावती में जबरदस्त पैठ बनाई। नतीजा यह हुआ कि भाजपा की भारी लहर के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत गई अमरावती से। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि यह सीट दलित के लिए आरक्षित थी और नवनीत कौर दलित नहीं थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि दलित होने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नवनीत कौर ने अपने पिता के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया था और अब यही फर्जीवाड़ा उनके राजनीतिक करियर के लिए नासूर बन गया है। उनकी सारी उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि कोर्ट से गैर जमानती वारंट के बावजूद नवनीत राणा और उनके पिता को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें बचा कौन रहा है। देखिए कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करके उन्होंने भाजपा से नजदीकियां बढ़ाई थी। इसकी वजह हमने बता दी। वो जानती हैं कि उनकी सांसदी और आजादी दोनों तभी तक सुरक्षित है जब तक भाजपा चाहती है। भाजपा को भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो पार्टी में शामिल हो जाएंगी। लेकिन आज का सच यही है कि महाराष्ट्र में अदालत के गैर जमानती वारंट की तामील कराने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।